जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी के बहुत ही शानदार सवाल। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल ये है मेरा कि निम्न समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। पहला दिया है समांतर श्रेणी 7, 13, 19, डॉट डॉट 205 और फिर अगला दिया है 18, 15 सही 1/2, 13, डॉट डॉट -47। इसमें हमको पदों की संख्या पूछा है। तो चलिए इसको लगाने से पहले कुछ हम समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण सूत्र और बातें बता देते हैं। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में एपी भी बोलते हैं। एपी के प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं। प्रथम पद को क्या से दर्शाते हैं? प्रथम पद को ए से। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे चलिए मिटा के लिख देते हैं। प्रथम पद को ए से और सार्व अंतर को क्या से दर्शाते हैं? सार्व अंतर को डी से दर्शाते हैं। और डी निकालने के लिए अगला पद माइनस पिछला पद कर देते हैं। ठीक, पिछला पद। उसके बाद देखिए और पदों की समांतर श्रेणी के पदों की संख्या को n से, पदों की संख्या को n से और मेन फार्मूला समांतर श्रेणी का एपी का nवां पद बराबर an बराबर nवां पद को an से हम दर्शाते हैं। an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। ये इसका मेन फार्मूला। बस इतने आपको बेसिक बातें में ध्यान में रखना है। ठीक, तो अब चलिए हम क्वेश्चन को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 7, 13, 19, डॉट डॉट 205 है ना। एक बार इसको हल में उतार लेना है। हम पहला के लिए हल कर रहे हैं ना। देखिए 7, 13, 19, डॉट डॉट कहाँ तक? 205 तक। अब देखिए एक बात हम बताने इसमें भूल गए, जो अंतिम पद होता है ना, अंतिम पद को यहाँ पे लिख देंगे। अंतिम पद को यल से दर्शाते हैं। अब यल बराबर होता है एन के। अंतिम पद को यल से दर्शाते हैं या एन से, इतना आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए हमारा, देखिए इसमें हम हल में एक बार उतार लिए हैं श्रेणी को। लिखेंगे प्रथम पद को ए से दर्शाते। ए बराबर इसमें जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है 7। उसके बाद निकालेंगे हम सार्व अंतर जिसको दर्शाते हैं डी से। डी निकालने के लिए अगला पद माइनस पिछला पद, तो 7 के आगे वाला पद 13 माइनस पिछला पद 7, तो 13 में से 7 घटाइएगा 6, यानी डी का मान कितना निकल गया? 6। अब देखिए ये हमारा अंतिम पद दिया हुआ, अंतिम पद न दिया है जी, लास्ट पद। तो यानी हम लिख सकते हैं ए एन या यल बराबर क्या? 205। ठीक, अब हम लगाएंगे सूत्र। क्या लगाएंगे सूत्र में मेरे प्यारे भाई? लिख लेंगे सूत्र ए एन या यल बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। ठीक, अब देखिए यल या ए एन का मान कितना है मेरा? 205। तो यहाँ पे लिख लेना है 205 बराबर ए का मान कितना रखना है? ए का मान देख सकते हैं 7 प्लस कोष्टक में n-1 गुने डी का मान कितना रख लेना है? 6। अब देखिए क्या करना है, 7 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, तो लिख सकते हैं 205 माइनस 7 बराबर n-1 गुने 6। अब देखिए 205 में से 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा जी? 198 बचेगा का? हाँ, 15 में से 7 हाँ 198 और n-1 गुने 6। अब देखिए 6 यहाँ गुना कर रहा है, इधर आके भाग करने लगेगा, तो लिख सकते हैं n-1 बराबर 198 है ना, 198/6। अब यहाँ पे हम हल कर देते हैं। देखिए n-1 बराबर 198 है, तो उसको 6 से भाग कीजिए। 6 से काटिएगा तो देखिए एक बार यहाँ पे उतार लेते हैं 198 और बट्टा में 6। अब इसको हम नीला मार्कर से काटते हैं। 6 से काटिएगा, 6 एकम, देखिए 6 के पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 19 से आगे ना जाए, तो 6 तिया 18, एक हासिल इसको दिया, फिर 6 तिया 18, यानी n-1 बराबर कितना? 33। और जब n का मान निकालिएगा तो देखिए एक इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में, यानी n बराबर 33 प्लस 1, यानी n बराबर क्या लिख सकते हैं? 34। यानी पदों की संख्या जी कितना है हमारा?
34, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः 7, यहाँ पे लिख सकते हैं AP कितना 7, 13, 19, डॉट डॉट यहाँ कमा लगा के 205 का 205 में कितने पद हैं 34 पद है, 34 पद हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए ये देखिए हम पहला क्वेश्चन को हल कर दिए। अब चलिए हम उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन को भी लगा देते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से समझ लीजिएगा। और हम दूसरे क्वेश्चन को भी एक बार उतार लेते हैं। कितना है 18, 15 सही 1/2, 13, डॉट 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 कहाँ तक -47 तक। यानी बात समझिए a का मान 18, a बराबर 18। अगर d का मान निकाले तो d का मान निकालने के लिए अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद कितना है 15 सही 1/2 माइनस पिछला पद 18। अब इसको जब आप घटाएंगे, अब देखिए घटाने से पहले इसको आपको हल करना पड़ेगा। 2 का गुना 15 में कीजिएगा, 15 दूना 30 और 1 31, और बट्टा में कितना 31 है, बट्टा में 2 -18। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो 2 से यहाँ गुना करना पड़ेगा, तो 31 - 18 दूना 36 और बट्टे में 2। अब देखिए 36 में से 31 घटाएंगे तो -5, 36 में से 31 घटाएंगे तो -5/2, यानी डी का मान कितना निकल गया -5/2। ये डी का मान निकला हुआ है। अब देखिए हमारा लास्ट पद कितना दिया है an, या उसको बोल सकते हैं यल, बराबर कितना 205। यहाँ पे हम लिख लिए 205। अब n का मान हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम सूत्र लगा लेते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। an का मान थोड़ा मेरा यहाँ पे गलती हो गया, देखिए 205 नहीं होगा, यहाँ पे लास्ट पद कितना है -47 है, इसलिए यहाँ पे हम -47 लिखेंगे। ठीक है, -47। अब सूत्र से चलेंगे, an का मान -47, a का मान कितना रखना है 18 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना रख लेना है -5/2। अब देखिए 18 इधर प्लस में इधर आके माइनस में, यानी -47 - 18 बराबर n-1 गुने कितना -5/2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 18, 47 और 18 कितना हो जाएगा -55 हो जाएगा, बराबर n-1 गुने कितना -5/2। अब देखिए -5/2 इधर गुना कर रहा है, उधर जाके भाग, यानी भाग करने का मतलब 2 नीचे है तो ऊपर, और -5 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -5 गुने कितना 2 बट्टे में -5 बराबर n-1। अब देखिए यहाँ माइनस से माइनस को काट दिए, 5 से 11 बार में, यानी 11 दूना 22। यहाँ पे लिख सकते हैं n-1 बराबर कितना 22। यहाँ पे कुछ भी नहीं किए हैं, 5 से 55 को काट दिए, 11 बार में कट गया है। अब यहाँ 11 का 2 से गुना करा दिए हैं, 11 दूना 22। अब देखिए यहाँ -1 है, इसको हटा दीजिए, कोष्टक हल कर रहे हैं ना, इसलिए हटा देंगे। एक इधर माइनस में इधर आके प्लस में, यानी n बराबर 22 प्लस 1, 22। अब ये कितना होता है 23, यानी समझिए इसमें पदों की संख्या कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अतः करके जैसे हम पिछले आगे वाला सवाल को किए थे वैसे आप अतः करके लिख भी सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।